तो एक खोखला व्यक्तित्व नजर आता है सामने, जिसके अंदर सिर्फ एक हवा भरी हुई है, जिसके अंदर बोलने की एक मशीन है जो बहुत झूठ बोलती है। वो इतना झूठ बोलती है, लोगों को भरमाती है, लोगों को देश के विकास की बात दिलाती है। मतलब अपने 17 सालों में जो जनता के सामने रोता हो बिलक बिलक करके, एक ऐसा अहंकारी और नाटकबाज आदमी। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज और खबर 24 के लिए आपके बीच में। जी हां दोस्तों, आज जो है मोदी जी की बेबसी पर मुझे भी थोड़ी सी जो है दया आने लगी है। दया इसलिए भी आने लगी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतने सारे काम अदानी अंबानी के लिए किए, लेकिन जब चंद्रयान छूटा तो उनको रोना पड़ा, क्योंकि 17 महीने की तनख्वाह जो रोकी हुई थी। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने जब ये बात डाली, चाहे वो जो मतलब अपने ऊपर आश्रित यूट्यूबर, वो यूट्यूबर जो पत्रकार थे, जो कभी राष्ट्रीय चैनल पर बैठा करते थे, जिनको चैनलों ने निकाल दिया था, जब उन्होंने ये बात उठाई तो इसका असर जो था गोदी मीडिया पर भी पड़ने लगा। गोदी मीडिया पर असर कुछ इस तरह से पड़ा कि वो प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करने लगा। चंद्रमा की तरफ उड़ान भरने पर पूरी दुनिया में भारत का यशगान होता है। उसी चंद्रयान के लिए लॉन्चिंग पैड तैयार करने वाली यूनिट हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन यानी HEC के सैकड़ों कर्मचारी उधार लेकर, कर्ज लेकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आरोप है कि 17 महीने से इनके हक का वेतन नहीं मिला है इन्हें। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. पिछले हफ्ते ही पूरी दुनिया में भारत का नाम गर्व से लिया जाने लगा, जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की तरफ सफलता से लॉन्च होता है। अगले महीने चंद्रयान के चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर पहुंचने का इंतजार हो रहा। लेकिन इसी चंद्रयान से जुड़े हुए ये वो चेहरे हैं जिन्हें अभी से नहीं, 1 महीने 2 महीने से नहीं, बल्कि दावा है कि 17-18 महीनों से अपने वेतन का इंतजार है। 18 महीना तनख्वाह भी ड्यू हो गया है। 18 महीने का वेतन बैकलॉग होने का मतलब अब ये लोग नहीं समझ रहे हैं। हम अपना वाइफ का मंगलसूत्र तक बेच चुके हैं। स्कूल से हमेशा चिट्ठी आती है कि भाई पैसा आप जमा कीजिए। भरोसा नहीं होता कि केंद्र के भारी उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाला रांची का ये संस्थान, जहां से दावा है कि चंद्रयान समेत इसरो के तमाम बड़े प्रोजेक्ट के उपकरण तैयार होते हैं, वहां के 3000 कर्मचारियों को 17-18 महीने से वेतन ना मिला हो। उसके बाद लेकिन अब खुद के सर्वाइवल के लिए ये लगातार 25,000 रुपया खर्चा है, करना होगा ना। आज हमारा दर्द है 18 महीना तनख्वाह, तब भी हम लोग इस हालत पे, कोई अपना जमीन बेचा, कोई घर बेचा, कोई अपना गहना बेचा। ये संघर्ष आज का नहीं, ये लोग अपने हक के वेतन को पाने के लिए पकौड़ा तल कर विरोध जता चुके हैं, शायद इसलिए ताकि इसी बहाने कोई इन्हें देखे, सुने, इनकी मांगों पर ध्यान दे, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। सवाल करने लगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जरा ये बताइए, बेशर्मी के साथ आप श्रेय लेने तो आ गए, रोने भी आ गए, मैं आपसे मिलना चाहते। जब प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि मैं नाकामयाब हुआ हूं, वहां रोने पीटने वाला प्रधानमंत्री हमको मिला है। कोई ऐसा प्रधानमंत्री आज तक देखा है आपने 17 सालों में, जो जनता के सामने रोता हो बिलक बिलक करके? एक ऐसा अहंकारी और नाटकबाज आदमी। भाई मैं कह नहीं सकता कि ये कमजोर प्रधानमंत्री है, मजबूत प्रधानमंत्री है, 56 इंची है या 27 इंची है कि जो रोता रहता है। आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन मैं भारत में आते ही
जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। अरे आपने लोगों की तनख्वाह नहीं दी, फिर आप रोने पहुंच गए। ये कोई तरीका होता है? ताज्जुब जब होता है देश के लोगों को, जब आज तक जैसा चैनल मोदी जी का गरिमान पकड़ करके सवाल करने लगता है और एक यहीं तक नहीं रुकता, एक भरी पूरी रिपोर्ट बनाता है प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, जिसमें वो बोलता है कि देखिए वैज्ञानिकों की ये हालत, कोई अपने घर का सोना गिरवी रख रहा है, कोई जमीन गिरवी रखा है और 18 महीने से तनख्वाह नहीं है। जो श्वेता कभी या चित्रा जो थी, जो कभी प्रधानमंत्री मोदी जी के मतलब काम पर बल्ले बल्ले और लोटपोट होने लगती थी लोटन कबूतर की तरह, वो भी सवाल करने लगी। आज ये नौबत क्यों आई प्रधानमंत्री मोदी जी? फिर आपका एक वीडियो आता है, वो शर्मनाक होता है, जिसमें जिनपिंग एक शहंशाह की तरह बैठता है और आप एक चमचे की तरह बैठ जाते हो। यह हिंदुस्तान का अपमान नहीं है तो किसका अपमान है? 135 करोड़ की जनता ने आपको वोट दिया था देश का सम्मान बचाने के लिए, और आपकी हैसियत यह है कि जिनपिंग जानता है कि तुम किस तरह के नेता हो। तुम अपने व्यापारी नेताओं के साथ, व्यापारी पॉलिटिकल कनेक्शन के साथ आप कोई भी सौदा कर देते हो, वो जानता है। वो डरता था तो सिर्फ नेहरू से, वो डरता था तो इंदिरा गांधी से, वो डरता था लाल बहादुर शास्त्री से, वो डरता था कांग्रेस के उन नेता और प्रधानमंत्रियों से जिन्होंने इनको औकात याद दिला दी थी संयुक्त राष्ट्र संघ में। और प्रधानमंत्री मोदी गलवान घाटी पर चुप, अलग से मीटिंग करते हैं भाई। तो सोशल मीडिया भी कोई चीज है, वो जब चीजें बोलने लगता है तो चीजें सामने आने लगती हैं, और सामने आने लगती हैं तो एक खोखला व्यक्तित्व नजर आता है सामने, जिसके अंदर सिर्फ एक हवा भरी हुई है, जिसके अंदर बोलने की एक मशीन है जो बहुत झूठ बोलती है। वो इतना झूठ बोलती है, लोगों को भरमाती है, लोगों को देश के विकास की बात दिलाती है, मतलब विकास का भरोसा दिलाती है, लेकिन विकास नहीं करती। देश के लोगों की जेब काटती है, एलपीजी गैस महंगी करके, पेट्रोल महंगा करके, डीजल महंगा करके, और उसमें इनके समर्थक ये बात दावा करते हैं कि भाई देश के कल्याण में इतना भी नहीं करोगे। यही वो देशभक्त थे जब महंगाई होती थी तो ये नंगे होकर के सड़क पर बवाल किया करते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी, कहां मर गई आपकी आत्मा? मैं पूछना चाहता हूं, कहां सो गए आपके लोग? शर्म आती है ऐसे पीएम पर जिसने चंद्रयान पर एक झूठा श्रेय लेने की कोशिश की। भाइयों, इससे बड़ी बात क्या होगी जब एक प्रधानमंत्री बिना तनख्वाह दिए 17 महीने चंद्रयान के इसरो में लोगों से काम कराए, उसका बजट घटा दे। 265 करोड़ का जो एक बना चंद्रयान, और इनकी पार्टी के विज्ञापन पर खर्च 3000 करोड़। कितने चंद्रयान हो सकते थे जरा बूझिए ना। और भी चीजें हैं, 10 चंद्रयान एक साल में छोड़े जा सकते थे। 32% इसरो का बजट कम कर दिया गया था भाई साहब ने, और आज रोने पहुंच रहे हैं, वहां नाटक कर रहे हैं। मैं आप लोगों के दर्शक, वहां शिव शक्ति पॉइंट नाम रख दिया भाई। भैया शिव शक्ति पॉइंट आप नाम रखोगे या वैज्ञानिक नाम रखेंगे? मतलब यहां पर भगवान शिव के नाम पर भी पॉलिटिक्स करनी शुरू कर दी। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी, शर्म कीजिए, आप शर्म के भी लायक नहीं है। आप बहुत महा बेशर्म हैं मोदी जी। कभी सुबह आईने में उठा कीजिए और देखा कीजिए अपना चेहरा, और याद किया कीजिए जवाहरलाल नेहरू को, राजीव गांधी को, कि उन्होंने देश को क्या दिया, और इंदिरा गांधी को भी याद करना, उन्होंने देश को अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, और तुमने क्या दिया? झुकी आंखें, झुके हुए कंधे जिनपिंग के सामने। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इसके साथ अंत करना चाहूंगा इस वीडियो का।